जय हिंद मित्रों, इस वक्त हम मौजूद हैं बालको थाना परिसर में। अभी बालको थाना क्षेत्र अंतर्गत पुराना रिजदा लालघाट सड़क मार्ग पर एक बेहद ही दर्दनाक सड़क दुर्घटना हुई है, जिसमें 2 की मौत बताई जा रही है, वहीं एक की हालत बेहद ही गंभीर बताई जा रही है। वहीं यह सड़क दुर्घटना उस वक्त हुई जब रेत से भरी टिपर वाहन जो है वह लालघाट सड़क मार्ग से होती हुई अपने गंतव्य को जा रही थी। इसी बीच सामने से आ रही बाइक चालकों से उसकी भिड़ंत हो गई। एक ही बाइक में 3 लोग सवार थे, जिसमें 2 की जो है मौत वहीं घटनास्थल पर ही होना बताया जा रहा है, जिसे अभी उपचार और एक गंभीर स्थिति में जो बाइक सवार थे उनको उपचार हेतु यहाँ के जिला अस्पताल में भेजा गया है। वहीं शव को पुलिस ने अपने कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम हेतु भी रवाना किए जाने की यहाँ बात कही जा रही है। वहीं उसके दूसरे छोर पर यहाँ पर अब दुर्घटना का एक वाहन को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। यहाँ पर बालको थाने परिसर में ही यहाँ पर दुर्घटनाकारी वाहन जो है वह यहाँ पर लाया गया है, आप देख पा रहे हैं। और फिलहाल पीछे से नंबर दिखाई नहीं पड़े। शासन प्रशासन को चाहिए कि जो है बेहतर तरीके से नंबरों को वहाँ पर अंकित करवाया जाए, ताकि इस तरह से किसी प्रकार की दुर्घटनाकारी वाहन वहाँ से अगर दुर्घटना करके फरार होती है तो कोई भी स्थानीय लोग जो दुर्घटना को देखे हुए हैं उन गाड़ियों को नंबर को नोट कर सके। वहीं सवाल यह भी अब उठता है कि आखिर इतनी भारी वाहन रेत से भारी वाहन जो कि सकरा सड़क मार्ग है, लालघाट सड़क मार्ग बेहद ही सकरा होने के बावजूद इन भारी वाहनों को किस तरह की अनुमति प्राप्त है। यदि अनुमति प्राप्त है तो पूर्णतया गैर कानूनी है, अवैध है, और यदि अनुमति प्राप्त है भी तो किन नियमों और शर्तों के आधार पर उन्हें यह परमिशन दिया जाता है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पानी टपक रहे हैं, क्योंकि यह रेत है और रेत जब भरी जाती है तो वह उसके पानी रिसाव वाहनों से होते हैं। अब देखिए आगे की स्थिति हम देखते हैं, इस गाड़ी की आगे की स्थिति क्या है। आगे वाहन क्रमांक स्पष्ट नजर आ रहा है, टिपर वाहन है रेत से भरी। वाहन क्रमांक है CG11 BM 3378, CG11 BM 3378 3378। तो ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं जांच का विषय बन जाती हैं। वहीं कुछ यहाँ के स्थानीय लोग भी इस घटना की पूरी निंदा कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं क्षेत्रवासियों में आक्रोश भी व्याप्त है कि आखिर भारी वाहन जो कि निषेध होनी चाहिए उस सड़क मार्ग पे, जो कि बेहद ही सकरा सड़क मार्ग है, इसके बावजूद इस तरह के भारी वाहन जो कि महीनों से चल रहे हैं, हमारी नज़रें भी इन पर पड़ती हैं। हमने भी कई बार देखा है और हमने इसका विरोध जताया भी है। शासन प्रशासन से हम लगातार निवेदन करते आ रहे हैं कि इस तरह के भारी वाहन जो कि इस तरह सकरे सड़क मार्गों पर उनका प्रवेश निषेध कर दिया जाए, लेकिन बावजूद इसके निषेध नहीं किया गया और आज इतनी बड़ी दुर्घटना घटित हो गई, जिसमें 2 की मौत होनी बताई जा रही है और एक बेहद ही गंभीर बताए जा रहे हैं। उनके घर में जिनकी मौत हुई है, जिनके घर के वे सदस्य होंगे, उस घर के परिवार पर क्या बीती होगी। शासन प्रशासन को इस पर गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है। वहीं यहाँ के जनप्रतिनिधियों से भी हम बात करेंगे। आप यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, अभी आपके क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में जो है बेहद दर्दनाक सड़क दुर्घटना हुआ है, उसके विषय में बताइए। देखिए, काफ़ी गंभीर मामला है। अपना पद बताएंगे, नाम। मैं डिजेंद्र यादव हूँ, मंडल अध्यक्ष बालको से हूँ। और अभी लालघाट में जो सड़क दुर्घटना हुई है वो अनियंत्रित वाहनों की गति जो बढ़ के चलाते हैं उसके कारण घटित हुई है। अभी हाल फिलहाल में रायपुर में भी इस प्रकार की घटना घटित हुई, जिसमें 13 लोग एक्सपायर कर गए हैं, ख़त्म हो गए हैं। तो आज ये लालघाट में हमारे बालको क्षेत्र में इस प्रकार घटना हुई है। मैं चाहूँगा कि भाई इस पे रायपुर में जो सड़क दुर्घटना हुई तो माजदा वाहन से हुई है ना, जो जिसमें मालवाहक वाहन में जो है ये मीडिया रिपोर्ट के 12-13 लोग जो मालवाहक वाहन में हम तो बार बार लगातार कहते आ रहे हैं कि मालवाहक वाहन में यूं ही जो है लोगों को बिठाने की आवश्यकता है नहीं, और यातायात विभाग अपनी चौकसी बरते। कहीं ना कहीं यातायात विभाग लोगों की तो गैर जिम्मेदाराना हरकत दिखी रहा है, लेकिन यातायात विभाग की भी तो यहाँ पर पैनी नजर बनाए रखने की आवश्यकता है। विभाग अपनी कार्रवाई ठोस कर रही है इसमें। दूसरी बात यह है कि देखिए, जब दुर्घटनाएं हो जाती हैं, किसी की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद कार्रवाई करने से बेहतर है कि पहले ही आप स्पीड रडार गन के साथ मौजूदगी रहे आपकी। बिल्कुल प्रशासन इस पर कार्रवाई कर रही है, ठोस कार्रवाई कर रही है। लेकिन मेरा बोलना यह है कि अभी जो घटना घटित हुई है, ये एक तो लालघाट में जो शराब की दुकानें हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ लगा रहता है जी, और जो बड़ी गाड़ियाँ हैं वो इस प्रकार से चलती हैं कि उनको नज़र नहीं आता। और बालको प्रबंधन का भी इसमें बहुत बड़ा एक विफलता है कि वो नियंत्रण करने में असफल रहा है, क्योंकि राखड़ की गाड़ियाँ का 24 घंटा
यहाँ चलती रहती है। उस प्रकार यहाँ फिलहाल पर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर अभी रेत से भरी ये वाहन थी, यहाँ राखड़ और बालकों को कोई हस्तक्षेप फिलहाल इस वाहन में नहीं दिखाई पड़ता है। फिलहाल हम यह बात करते हैं कि राखड़ से भरी यह टिपर वाहन जो कि भारी वाहन में आती है और क्षमा करेंगे रेत से भरी वाहन है, और रेत से भरी वाहन इस लालघाट सड़क मार्ग में अगर अनुमति मिलती है तो आखिर कैसे अनुमति मिली है? अब ये तो जांच का विषय है, इस पे जांच किया जाएगा क्या है कैसा है, लेकिन मेरा बोलना है कि किसी भी आम जनता को इस प्रकार की परेशानी ना हो, ताकि क्षेत्र में शांतिपूर्ण वातावरण बना रहे। और जिस प्रकार हमारे जो शासन सत्ता में है वो सब इसमें कार्यवाही ठोस कर रहे हैं। जनप्रतिनिधि के नाते आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो जनप्रतिनिधि कहूँगा कि हम जितने भी जनता है हमारे, वो एक अच्छा वातावरण में रहें, एक अच्छा यातायात सुविधा का यहाँ पर भरपूर सहयोग करें। सब जिले में बढ़ती दुर्घटनाओं को लेकर क्या कहना चाहेंगे? वाहन चालकों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? वाहन चालक से निवेदन है मेरा कि वाहनों की गति नियंत्रण में रखें, शराब पीकर वाहन न चलाएं और रात्रिकालीन विशेषकर ये सब इन बातों को ध्यान में रखें। बहुत सुंदर। यह थे टिलेन यादव जी, जो कि भाजपा के मंडल अध्यक्ष बालको क्षेत्र के हैं। यहाँ इनके कुछ हमारे अपने ही साथी यहीं के हैं। आप सब यहीं के हैं? क्या नाम है आपका? निखिल मित्तल। तो मित्तल जी, ये सड़क दुर्घटना हुई है, क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? ऐसा तो होना नहीं चाहिए, गंभीर विषय है। और ये जो वाहन है जिसमें रेत से भरी वाहन थी, इसे अनुमति मिलनी चाहिए थी क्या उस सड़क में? उस सड़क पे तो अनुमति नहीं मिलनी चाहिए थी, क्योंकि बहुत सकरा सड़क हम देख पा रहे हैं जी। जहाँ एक तरफ ही वो मुश्किल एक से बस्ती की साइड सड़क है है ना, और उसमें इस तरह के भारी वाहनों का चलना कहीं ना कहीं जांच का विषय और दंडनीय अपराध भी कहना चाहिए है। हाँ, मानते हैं इसे? मानते हैं, है ना। धन्यवाद आपका। यहाँ स्थानीय लोग कहीं ना कहीं असंतोष उनमें व्याप्त है कि इस तरह से भारी वाहन आखिर इस तरह से सकरे जो बस्ती कॉलोनियों के सड़क हैं उसमें भारी वाहन क्यों चलाए जा रहे हैं? ऐसे भारी वाहनों के प्रवेश पर निषेध लगनी चाहिए, और यदि फिर भी बावजूद इसके वे चलते हैं तो उन पर कठोर से कठोर और कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की आवश्यकता है, ताकि इस तरह से सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाई जा सके। धन्यवाद। कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती। जय हिंद।